ठीक है, बैठ जाओ। चलो ठीक है, वहां बैठा है तुम, नहीं दिख रहा है, यहाँ बैठ जाओ, आगे आओ, इधर आओ, इधर आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो ना, यहाँ बैठो, टेबल पे बैठो ना। और कौन है, बुला उसको। है क्या चीज, खींचो, थोड़ा आगे पीछे कर लो। हाँ हो गया, इधर धूप लगेगा, इधर बैठो, वो भी टेबल इधर खींच लो, बैठो। हाँ दिख रहा है ना बोर्ड, कोई दिक्कत नहीं ना। मेरा देख लो, फेस ठीक आ रहा है ना, देख लो थोड़ा, आ रहा है ना, ठीक है। चलो देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। यहाँ से दिख रहा है ना जी, देखना जहाँ पे कटेगा बता देना, वहां से ठीक कर दें। यहाँ तक दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, देख लो, दिख रहा है ना। चलो, ये चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। ये 10th क्लास का न्यू चैप्टर है, और यहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है, इसको गौर से देखना है और समझना। अभी लिखना किसी को भी नहीं है। हेलो, क्या कर रही है तुम, छोड़ो उसको, पहले समझो, ध्यान से देखेगा और समझेगा। ऑब्जेक्टिव तुम लोगों से इसके अंतर्गत, इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव उठाएगा वो तुमसे बनना चाहिए, एक भी छूटना नहीं चाहिए, समझ गया ना। तो चलो, इसको पढ़ने के लिए, निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने के लिए एक कार्तीय तल, ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे, जो जो मेन चीज़ है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने के लिए एक कार्तीय तल का जरूरत होता है, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, समझ गया ना। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश, इंग्लिश में क्वाड्रेंट, ठीक। चतुर्थांश सुन के ही लगता है कि 4 गो उसमें होगा, चतुर्थांश, चतुर माने 4, ठीक है। तो चतुर्थांश देखो कैसा होता है, सबसे पहले चतुर्थांश बना लेते हैं। ध्यान से देखेगा, कोई इधर उधर बात मत करेगा, नहीं तो क्वेश्चन पूछेंगे, अगर नहीं बताया तो पिटाई लगेगा। देखो, एक चतुर्थांश बना रहे हैं, देखो 4 गो है भाग, है कि नहीं है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। इसको पहला मानना है, इसको कौन सा भाग मानना है, पहला भाग मानना है, ठीक है ना। ये चतुर्थांश बना लिए, और इसका जो ये जो पूरा लाइन है, ये जो पूरा लाइन है, ये लाइन का नाम है एक्स एक्सिस। क्या नाम है, एक्स एक्सिस, समझ में आ गया ना। एक्सिस मतलब होता है अक्ष, इसका पूरा नाम क्या है, एक्स एक्सिस। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं एक्स अक्ष। क्या कह सकते हैं, एक्स अक्ष। और देखो, इधर दाहिना साइड है ना, दायां साइड जितना भी दूरी होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। दायां साइड जितना भी मान होगा वो क्या होगा, माने प्लस में होगा, धनात्मक होगा, और बायां साइड ऋणात्मक होगा। तो इधर इसका मान क्या होगा, प्लस, माने ये एक्स वाला एक्सिस है, ये लाइन कैसा है, एक्स वाला है। तो एक्स वाला लाइन इधर वाला यहाँ 0 होता है, यहाँ पे क्या होता है, 0, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा तो इधर 1 2 3 4 होगा, किसमें होगा, प्लस में होगा। अब पीछे आएंगे तो माइनस में, इसीलिए इधर वाले भाग का नाम एक्स डैश, एक्स डैश। लेकिन है ये पूरा कौन सा एक्सिस, नाम इसका बोलेगा एक्स अक्ष ही बोलेगा। कौन सा अक्ष, एक्स अक्ष। अंतर क्या है, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव और यहाँ से यहाँ तक निगेटिव, लेकिन है एक ही, क्या है, एक्स अक्ष। उसी तरह इस पूरे लाइन का नाम क्या हो जाएगा, हिंदी में इस लाइन को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा,
ऊर्ध्वाधर रेखा, हिंदी में, इंग्लिश में वर्टिकल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टिकल। और ये जो सूतल है, ये जो सूतल है इसे क्षैतिज रेखा बोलते हैं। सूतल वाले को क्षैतिज रेखा, उठल वाले को ऊर्ध्वाधर रेखा। याद रहेगा ना, जो सूतल है क्षैतिज रेखा और उठल है ऊर्ध्वाधर रेखा। इसको ऊर्ध्वाधर को इंग्लिश में वर्टिकल लाइन बोलेंगे और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक, उठल वाले को वर्टिकल लाइन, सूतल वाले को हॉरिजॉन्टल लाइन। समझ गया? तो चलो ये याद रहे तो कॉपी में लिख लेना, नहीं याद रहेगा तो कॉपी में लिख लेना। बाकी जो है हम यहाँ पे समझने वाले हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो हमारा ये जो हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा, वाई अक्ष, बोलो होगा कि नहीं होगा? और ये क्या हो जाएगा, वाई डैश। आ रहा है समझ में? एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इधर सारा जितना भी मान होगा सब प्लस में होगा, इधर जितना भी मान होगा, लेकिन ये पूरा लाइन कौन सा लाइन है, एक्स वाला लाइन है। और इधर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो प्लस वाला होगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस वाला, नीचे आएंगे तो माइनस वाला। ऊपर वाला जितना भी मान होगा प्लस में और नीचे जितना भी मान होगा माइनस में। लेकिन ये लाइन का नाम क्या है, पूरे लाइन का नाम वाई वाला लाइन है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई है प्लस, यहाँ से यहाँ तक प्लस वाई, नीचे आएगा निगेटिव तो माइनस वाई डैश दे दिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रखना एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष, इधर एक्स डैश अक्ष, वाई अक्ष वाई डैश अक्ष। ठीक है ना? अब यहाँ पे समझना है, ये जो हमारा हो गया, ये इधर मान लो मान कुछ ले लेते हैं, 1 2 3 4 जितना है वैसे ले लिए, मान लिए। ठीक है, इधर प्लस होगा तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, -1 -2 -3 होगा या नहीं होगा? दिल से समझो, दिल से और दिमाग से। समझ में आ गया ना? पूरा ध्यान इधर दो। फिर ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5 प्लस में। फिर वाई एक्सिस के नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 -4 होगा ना जी? ऐसे लिखे, मान लिख दिए। अब समझना है, इस वाले चतुर्थांश, ये पूरा क्या है, चतुर्थांश है, तो इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलो हिंदी में ही रहने दो। प्रथम चतुर्थांश में सबसे पहले देखेंगे निर्देशांक लिखने सीखेंगे। अभी तुरंत निर्देशांक, चैप्टर का नाम क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। तो देखो किसी का भी निर्देशांक ज्यामिति में क्या, निर्देशांक ज्यामिति में क्या करना है, किसी का निर्देशांक लिखना होता है। निर्देशांक को नियामक बोलते हैं, निर्देशांक बोलते हैं, जियोमेट्री बोलते हैं। बोलेगा इस बिंदु का नियामक क्या होगा, कोई भी बिंदु दे देगा कहीं पर किसी चतुर्थांश में, बोलेगा इसका नियामक लिखिए, बिंदु बी का नियामक लिखिए, बिंदु ए का नियामक लिखिए। कैसे लिखेगा, कैसे चतुर्थांश लिखेगा? जैसे ही निर्देशांक का बात आया, किसका बात, निर्देशांक का, जैसे ही निर्देशांक का बात आया, बस तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए एक्स और वाई का बात हो रहा है, एक्स और वाई का बात। निर्देशांक मतलब समझ लो एक्स और वाई, एक्स और वाई। और जब भी लिखना है तो पहले किसका मान लिखा जाता है, तो किसका मान लिखा जाता है, वाई का। पहले एक्स का फिर वाई का। तो एक्स का मान लिखेंगे एक्स वाला लाइन से ना, वाई का मान लिखेंगे वाई वाला, देखो ना लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो याद रखना पहले किसका मान, एक्स का और वाई का। बात समझ में आया? अब जो है एक चीज और जान लेते हैं, ये जो है दोनों का मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, क्योंकि सबका स्टार्ट यहीं से ना हुआ है। तो इसको कौन सा बिंदु मानते हैं, मूल बिंदु। इसको हम किधर लिख दें, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक, इसको हम इधर लिख के समझा देंगे, पहले इधर समझ लो। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक लिखना है कि प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या होगा। तो पहले किसका मान लिखा जाता है, फिर किसका मान लिखा जाता है। प्रथम चतुर्थांश में देखो एक्स का मान प्लस में है माइनस में। प्रथम चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है या नहीं है, देख लो यहाँ से यहाँ तक। तो प्रथम चतुर्थांश में ये बता एक्स का मान प्लस है या माइनस है, प्लस दे दिए। और
प्रथम चतुर्थांश में ये तो x का मान लिख लिया, y का मान प्लस या माइनस, प्लस। समझ में आया क्या? अब याद ये रखना है कि प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस में होता है और y का भी मान प्लस में होता है। क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस में और y का मान भी प्लस में होता है। नेक्स्ट है द्वितीय चतुर्थांश, इसका नाम क्या है? द्वितीय चतुर्थांश। चलो इसमें पहले किसका मान लिखा जाता है? तो द्वितीय चतुर्थांश कहां से कहां तक? यहीं से यहां तक ना। इसमें x का मान बताओ माइनस, y का मान बताओ प्लस। अब क्या याद रखना है कि द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस होता है और y का मान प्लस होता है। आ रहा है समझ में? जल्दी से बताओ किसको किसको आ रहा है? क्लियर आ रहा है ना? कोई दिक्कत भी? दिक्कत जैसे होगा बीच में पूछ लेना है, ठीक है? और ऑनलाइन जो भी वीडियो देख रहा है उसको भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लेना है, कमेंट का जवाब मिलेगा, ठीक है ना? और ज़्यादा नहीं बोलना है, काम ज़्यादा करना है, समझ गए? क्योंकि मैथ का क्लास है, कोनो बायोलॉजी का नहीं है। नहीं रे, बायोलॉजी का नहीं है। अब बूढ़ा बूढ़ी का एग्जाम्पल दे करके फिर लेंस समझाए, पक्षमाभी पेशी समझाया जाएगा, मैथ का क्लास है। तो चलो देखो यहाँ पे तृतीय में आ जाओ। तृतीय चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ना? तो पहले किसका मान, इसका नाम लिख दो पहले, तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश में सबसे पहले x का मान बताओ, y क्या होगा? यानी दोनों निगेटिव, ठीक? अभी तक में क्या क्या देखे? प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव, द्वितीय चतुर्थांश में एगो पॉजिटिव एगो x का मान, सॉरी द्वितीय में x का मान निगेटिव, y का मान पॉजिटिव, तृतीय में दोनों निगेटिव, दोनों माइनस, x का मान भी माइनस में, y का मान भी माइनस में। अब चलो चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है? तो इसमें देखो x का मान क्या है? प्लस में है x का, इसका नाम दे दो पहले, चतुर्थ चतुर्थांश। पहले x का मान लिखते हैं। तो चतुर्थ चतुर्थांश में देखो x वाला लाइन यही है ना, x प्लस, y वाला लाइन माइनस, ठीक? बता जल्दी से, प्रथम चतुर्थांश में x का मान, y का मान, द्वितीय चतुर्थांश में x और y का मान माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में x और y का मान माइनस माइनस, चतुर्थ चतुर्थांश में x और y का मान प्लस माइनस। याद रखना, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। और तिरछा तिरछी उल्टा होता है, तिरछा तिरछी याद रखना उल्टा होता है, ऐसा ऐसा, प्लस प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस, उल्टा है ना? याद रख लेना है, तिरछा तिरछी उल्टा होता है। इधर माइनस प्लस तो प्लस माइनस, इधर प्लस प्लस तो माइनस माइनस। हो रहा है ना? किसी को कोई दिक्कत? अब देखो कोई बिंदु दे रहे हैं तुम लोगों को। सबसे पहले हम क्या छोड़े थे अभी? मूल बिंदु ना। पहले मूल बिंदु लेके चलो। मूल बिंदु का निर्देशांक लिखना है। क्या लिखना है? मूल बिंदु का निर्देशांक लिखना है। देखिएगा ध्यान से, मूल बिंदु का निर्देशांक। किसी का भी निर्देशांक लिखने के लिए पहले किसका मान लिखना होता है? x का। देख लो यहाँ पे, पहले किसका मान, फिर किसका मान। किसी भी बिंदु का अगर निर्देशांक लिखना है सबसे पहले, उसके बाद y का। हम किसका मूल बिंदु का निर्देशांक लिख रहे हैं? तो मूल बिंदु कहाँ है? यही ना है। तो यहाँ पर x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 और 0, क्योंकि x वाला भी यहीं से स्टार्ट हुआ है और y वाला भी यहीं से स्टार्ट हुआ है। तो x का मान भी क्या हो जाएगा? 0 और y का मान भी क्या हो जाएगा? 0। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है बताओ? कोई दिक्कत नहीं ना? सवाल पूछेंगे बता देगा ना? पक्का? पक्का पूछ लें? चलो अभी पूछते हैं, अभी पूछते हैं। लिखते हैं बिंदु 4 और 5, बिंदु 4 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? बताना है तुम लोगों को। बिंदु 4 को चतुर्थांश है
अब तुमको एक बिंदु दिया गया है 4 और 5। 4 और 5 का मतलब क्या, x का मान 4 है, y का मान, और इस बिंदु को बताना है किस चतुर्थांश में स्थित है। कैसे जान लिया, दोनों प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस तो किस में आएगा, प्रथम में आएगा, क्योंकि इसका x वाला भी प्लस है, y वाला भी प्लस, और प्लस प्लस दोनों किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है ना। चलो और भी सवाल पूछेंगे, पहले कुछ थोड़ा और सीखते हैं। कभी कभी काम लग जाता है, पूछेगा x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, कभी कभी ये पूछ लेता है, या इसका सवाल बनाने में जरूरत पड़ जाता है कि x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, तब बताना है x अक्ष पर बिंदु क्या होगा। देखो कैसे बताएंगे, इसका आंसर लिखते हैं। x अक्ष पर बिंदु पूछ रहा है ना, x अक्ष पर पूछेगा तो तुमको x रख देना है, x अक्ष पर पूछेगा तो x रख देना है। किसका नहीं पूछ रहा है, y का, तो y को 0 कर देना है। बोलो जल्दी, किसको किसको समझ में आया। बोलेगा x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, जिसका पूछा जाएगा उसको रख देना है। x का स्थान पहला या दूसरा, पहला, तो x को रख देना है। x के बारे में पूछ रहा है, x को ही रख देंगे, जिसके बारे में पूछेगा उसको ही रख देंगे, और y का मान क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। फिर एक तो क्वेश्चन और बनाते हैं। y अक्ष पर बिंदु, y अक्ष पर बिंदु क्या है, क्या होगा, y अक्ष पर बिंदु क्या होगा, जल्दी से बताओ। y, 0 या 0, y, जल्दी बताओ, y, 0, बताओ। ऑनलाइन जो देख रहा है वो भी बताओ, कमेंट में लिखो जल्दी से, 0y या y 0। हमने क्या बोला, जिसके बारे में कहा जाए पहले उसको रखना है, तो जिसका जो स्थान है वही ना रखेगा जी, दूसरे के जगह पे थोड़ी रख देंगे। तो y का स्थान पहला है, दूसरा, तो y को रख दो। किसको 0 कर दो, x को। x अक्ष पर पूछेगा तो x को रख देना है, y को 0 कर देना है। y अक्ष पर पूछेगा, रुक जा आराम से, कहीं कुछ नहीं होगा, देख लो इधर। y अक्ष पर पूछेगा तो x को 0 करना है और y को रख देना है। आ रहा समझ में, फिर से एक बार रिपीट करो। x अक्ष के बारे में पूछेगा तो x को रखना है, y को 0, और y अक्ष पर पूछेगा तो x को 0 और y को रख देना है। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या हो गया तुम लोग, क्या हो गया, देखो इधर बैठ जाओ ना वहां पर, क्या दिक्कत है, हड़बड़ कर रहा है तुम लोग। लिखना बाद में, अभी मत लिखो, बाद में लिख लेना। हाँ तो क्या बता रहे थे, x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, x और 0, जिसके बारे में पूछा जाए उसको रख देना है और दूसरे को 0 कर देना है, ठीक है। और y पे पूछे तो y को रख लेना है, x का मान 0 कर देना है। कोई दिक्कत, x अक्ष पर बिंदु पूछे या y अक्ष पर पूछे बता देगा। अब देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, भुज और कोटि पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, इसमें देखो पूछा जाएगा, जैसे मान लो एक बिंदु है, बिंदु मान लो 6 और -5 है। बिंदु 6 और -5 में भुज और कोटि क्या है, भुज और कोटि क्या है, ये भी पूछ सकता है कभी कभी। तो देखो जो x के स्थान पे रहता है उसको क्या मानेंगे, भुज, तो भुज कितना हो जाएगा 6, और कोटि क्या हो जाएगा, कोटि -5, बता देगा। कोई दिक्कत। अब जल्दी से तुम लोग बताओ, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिंदु दे रहे हैं, बिंदु -8 5, जल्दी बताओ किस चतुर्थांश में है, -8 और 5 किस चतुर्थांश में है, एक x का मान माइनस और y का मान प्लस। देखो तो x का मान माइनस, y का मान प्लस, x का मान माइनस, y का मान प्लस, किस चतुर्थांश में आया, आंसर क्या हो जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, क्या हो जाएगा, सेकंड चतुर्थांश। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अगर बिंदु दिया हुआ है, बिंदु दिया हुआ है 7 और -5, -7 और -5 किस चतुर्थांश में है, यानी यहाँ पर दोनों माइनस है, क्या है, दोनों माइनस है।
x का मान भी माइनस और y का मान भी माइनस। तो देखो x का मान माइनस, y का मान किस चतुर्थांश में है? तृतीय में। हो गया। ये निर्देशांक ज्यामिति इस चैप्टर का इस सारा कुछ बेसिक है। 7.1 जो इसके बाद चैप्टर आएगा, कौन सा चैप्टर है? 7.1। इसका ये बेसिक नॉलेज है, इतना जान लेंगे उसके बाद ही वो समझ में आएगा। समझ में आ गया ना? अब देखो कुछ फॉर्मूला लाते हैं। फॉर्मूला जैसे मान लो कोई बिंदु है, कोई लाइन है, इसे खींच दिए लाइन, और इस बिंदु का नाम A है, इस बिंदु का नाम B, और मान लो इसका निर्देशांक जो है कुछ दिया रहेगा, नहीं कुछ तो x y दिया रहेगा, इसका भी निर्देशांक नहीं कुछ तो x और y दिया रहेगा। ठीक, निर्देशांक जब भी दिया रहेगा x और y में दिया रहेगा। अब ये तो दोनों एक जैसा हो गया, एक ही बिंदु तो है नहीं, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, तो इसको क्या मान सकते हैं? x1 मान सकते हैं, इसको y1 मान सकते हैं, इसको x2 मान सकते हैं, इसको y2 मान सकते हैं ना? तो जब कोई बिंदु रहे, बोलेगा A से लेके B तक का दूरी बताइए। क्या बताइए? A से लेके B तक का दूरी बताइए। तो इसका नाम है दूरी सूत्र। इस सूत्र का नाम क्या है? दूरी सूत्र। तो यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला निकालेंगे दूरी सूत्र का। दूरी सूत्र को इंग्लिश में डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना? और ये डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर सूत्र हो जाता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हो जाएगा फॉर्मूला याद? कौन सा फॉर्मूला? ये दूरी सूत्र है। कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र। ठीक है, तो दूरी सूत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? x1 किसको मानेंगे? यहाँ वाले को। y1 किसको मानेंगे? यहाँ वाले को। x2 किसको मानेंगे? इसको। y2 किसको मानेंगे? इसको। कई लोग इसको कई ढंग से बताते हैं। किसी का सूत्र सीधा इधर रहेगा, मेरा क्या है? x1 और x2 है, इसमें क्या है? y1 और y2। सबका सही है। क्लियर है? अब जो है इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कोई बिंदु दिया है, यदि दिख रहा है ना, देख लो, दिख रहा है, कट नहीं ना रहा है, फ्रेश दिख रहा है ना? देख लो दिख रहा है पूरा? चलो, यदि बिंदु A 3, 5 और बिंदु B -2 और 1 है, तो दूरी या A से B तक की दूरी क्या होगा? दूरी AB बराबर वाट। ठीक है, क्या हो गया? ये वाला कट गया, दिख रहा है ना? अच्छा, हम देख लेते हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो बताना है। चलो देखेगा, बिंदु क्या है? A और B दिया हुआ है। ठीक, A और B दिया हुआ है, तो दूरी ज्ञात करें। ठीक, दूरी बराबर क्या पूछ रहा है? वाट। तो बिंदु A है, एगो बिंदु B है। ठीक, A का ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। A का निर्देशांक बताओ कितना दिया हुआ है? 3 और 5 दिया हुआ है। और B का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -2 और 1 दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मांग रहा है? क्या निकालने बोल रहा है? दूरी। तो दूरी निकालने के लिए अभी तुरंत सूत्र दिए हैं, तो दूरी सूत्र निकाल देंगे। कहां से कहां तक का दूरी निकालना है? A और B। ठीक है, ये देख लेना, इधर अलग है, आ जाएगा समझ में? तो दूरी का नाम क्या हो जाएगा? A से B। तो AB बराबर क्या निकालेंगे सूत्र? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? अब देखो क्या करेंगे, रूट अंडर। अब यहाँ क्या है सूत्र में? x1 है, x2 है, फिर y1 है, y2 है। तो x1 x2 चाहिए ना? तो ये हमारा क्या हो गया? x1। ये हमारा क्या हो गया? y1। x और y होता है, याद रखना, x और y।
ये x और ये y, इसको x1 मान लिया, इसको उसी तरह इसको x2 मान लो, इसको y2। देख लो x1 x2 y1 y2। आ गया समझ में? कैसे समझेंगे? x1 x2, फिर बोल रहा है गलत बात, x1 x2 y1 y2। ठीक, हाँ ध्यान से देखो, नहीं तो फिर इसको भी देखो, इसे तुरंत रिचार्ज करेंगे, अनलिमिटेड रिचार्ज हो जाएगा तब, नहीं तो ध्यान से समझ गया? देह में जितना इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देंगे तुरंत, समझ गया ना? ध्यान से देखना है। बन गया सूत्र, और यहाँ लिख भी लिए। अब सबका मान बैठाओ, जल्दी से लिखाओ तुम लोग। x1 का मान कितना है? 3, माइनस x2 का मान बताओ। सूत्र में तो एगो माइनस होबे करता है और एगो और माइनस में है। x2 का मान कितना है? माइनस में है, घेर के लिख देंगे -2। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत? फिर सूत्र में प्लस है, प्लस, फिर सूत्र में क्या है? y1 कितना है? 5, y2 कितना है? होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रख दिए। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद रूट अंडर 3 है तो 3 माइनस गुना माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में घटाओ 4 का कितना हो जाएगा? होल स्क्वायर। उसके बाद 3 2 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 चौका ये स्क्वायर 16 और 25 जोड़ दो, कितना होता है? 41 आंसर हो गया। रूट अंडर 41 क्या हो गया? आंसर हो गया। किनको समझ में आया? पक्का ना? अब नहीं ना छूटेगा सवाल। जो भी ऑब्जेक्टिव पूछे, भुज पूछे या कोटि पूछे, चतुर्थांश का क्वेश्चन करे या दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकालने बोले, ठीक है, दूरी ज्ञात करने बोले, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? दूरी दिया रहेगा, दूरी निकालने बोलेगा तो उसमें 2 बिंदु तुमको दिया हुआ रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? चलो यहां तक तो हो गया। और एक तो ले लें एग्जाम्पल, और एक तो ले लेते हैं, एक तो और लेते हैं। मान लो बिंदु दिया है A और 0, और एक और बिंदु दिया है 0 और B, 0 और B। तो इस बिंदु का नाम A रख लेते हैं, इसका नाम B मान लेते हैं। A का निर्देशांक कितना है? A और 0। इसका निर्देशांक कितना है? 0 और B। है या नहीं है? तुम्हारा मन है सर A भी मान लीजिए, तो A भी ही मान लो। इसमें भी क्या मान लो? A भी मानेगा, दोनों के एक ही मानेगा, हाँ B A, तो नहीं होगा, फिर 0 ही रहने दो। A 0, इधर 0 B। ठीक, मान लिए। अब क्या करना है? इसका दूरी निकालना है, तो ए बी बराबर लिखेंगे। ए बी बराबर फॉर्मूला लगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, फिर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। घबराना नहीं है, एकदम हल्का है। भारी लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? देखो x1 कितना है? क्या बोले हैं? पहला वाला x1, दूसरा वाला y1, फिर इसका पहला वाला x2 और इसका दूसरा वाला y2। होगा ना? जल्दी से x1 का मान लिखा दो, x2 का मान लिखा दो, कितना हो जाएगा? 0 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान लिखाओ। देखो यहाँ पे सही लिखा है ना? x1 कितना? A, x2 कितना? लिखा दिए, प्लस y1 बोलो कितना? 0 माइनस y2 बोलो कितना? B का होल स्क्वायर। हो गया? रूट अंडर A में 0 घटाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, A ही बचेगा। 0 में माइनस B घटाएंगे, माइनस B ही बचेगा। होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? A को 2 बार A स्क्वायर, B को 2 बार माइनस को 2 बार प्लस हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। इसका रूट स्क्वायर नहीं निकलेगा। बोलो कितने लोगों को समझ में आया? नहीं छूटेगा सवाल? नहीं ना? तब एक बार रिपीट कर लो। प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा निर्देशांक? द्वितीय चतुर्थांश में x का मान y का मान प्लस, तृतीय चतुर्थांश में x का मान y का मान, चतुर्थ चतुर्थांश में x का मान y का मान। ठीक, सीधा रखो, फर्स्ट प्लस प्लस, सेकंड प्लस माइनस, ठीक, थर्ड फर्स्ट प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड माइनस माइनस, फोर्थ प्लस माइनस।
है ना। और नहीं तो प्रथम और तृतीय दोनों अपोजिट होता है, कोना कोनी उल्टा होता है। प्रथम अगर प्लस प्लस है तो तृतीय माइनस माइनस होगा, द्वितीय चतुर्थांश में अगर माइनस प्लस है चतुर्थांश में प्लस माइनस होगा। ठीक है, और पूछ लें सवाल, पूछ लें, जल्दी से बताओ मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 और 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0। जल्दी से बताना है बिंदु 4 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है? बिंदु 4 और 5 किसमें? दोनों प्लस प्लस तो किसमें है? प्रथम चतुर्थांश। जल्दी से बताओ एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा? एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होगा? एक्स और 0 बताए ना, जिसके बारे में कहा जाए उसको रखना है, दूसरे को 0 करना है। जिसके बारे में पूछा जाए उसको रखना है, दूसरे को 0 करना है। फिर पूछ रहा है वाई अक्ष पर बिंदु क्या होगा? 0 वाई, क्योंकि बोल रहा है किसको किस पे पूछ रहा है? वाई पे, तो वाई को रखना है, एक्स को 0 करना है। आ गया समझ में? जल्दी से बताएगा -7 +7 और 5 किस चतुर्थांश में है? +7 और 5 किस चतुर्थांश में है? कैसे पता लगा रे? ये प्लस में, ये हो प्लस में, किस में है? फर्स्ट में है। अच्छा ये बता -8 और 8 किस में है? द्वितीय में है, द्वितीय में है। और बताओ 8 -8 किस में है? किसमें है? चतुर्थांश में है। और बताना -5 और -2 किस में है? तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, जितना बात समझाए समझ गया। दूरी सूत्र पूछेगा तो क्या बोलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला x1 में √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक, और SW भी देना चाहिए तुम लोगों को। चलो दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी निकाल के आएगा। जो इतना समझ गया, ये पूरा वीडियो जो समझ गया वो घर से HW बना के आएगा। देखो यहाँ दिख रहा है क्या? देखो नीचे दिख रहा है क्या? यहीं पे नीचे में HW देते हैं, यहाँ दिख रहा है। चलो तुम लोग को बिंदु दे देते हैं। पहला सवाल है बिंदु A 5 और 6, और बिंदु B दे देते हैं -5 और 4। इसका क्या निकाल के आना है? दूरी निकाल के आना है। ठीक, सबका क्या निकाल के आना है? दूरी। AB बराबर वाट लिख दे, यहाँ पे दूरी निकालना है। ठीक है, दूसरा सवाल बिंदु P दे देते हैं -2 -1, और Q दे देते हैं 3 और -2। इसका PQ निकाल के आना है, दूरी निकाल के आना है दूरी सूत्र का प्रयोग करके। एक और सवाल लिख लो। बिंदु A 3 और -1, और बिंदु B 0 और -1, इसका दूरी निकाल के आना है। ठीक है, SW लिख लिया। जो वीडियो देख रहा है उसको भी लिखना है और बना के आना है। और ये इतना सारा जितना भी कॉन्सेप्ट बताए सारा क्लियर करके आना है। बाद में लिख लेना, रुक जाओ, पहले समझ तो लो। तो लिखने का ही बारी है, पहले समझना है तब लिखना है। इसमें से लास्ट में जिसको भी कुछ पूछना है, जिसको कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो, नहीं तो फिर इसको आज का क्लास एंड करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है? 7.1 में जो सवाल है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 7.1 को सॉल्व करना है, और इसको सभी को घर में जा करके छाप लेना है, कॉपी में छाप करके इसको क्लियर करके आना है फॉर्मूला सहित। और ये सब तो हमको लगता है यहीं पे याद हो गया होगा, नहीं हो गया होगा? प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया ना याद? एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या हो? एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा? एक्स और 0 होगा। वाई अक्ष पर क्या होगा? तो 0 और वाई होगा, होगा कि नहीं? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 और 0 होता है। ठीक है, तो ये सब तो यहीं पे याद रख गया। दूरी सूत्र क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो चलो आज इतना ही के साथ फिर ने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को SW जो दिया गया है घर में बनाना। ठीक है, और 7.1 जिसके पास मैथ है सब अपना मैथ में 7.1 के पहले कुछ एग्जाम्पल दिया होगा, घर में उसको बनाने का कोशिश करना। समझ में आ गया?
उसके बाद नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में 7.1 का सॉल्यूशन करेंगे। और तुम्हारे फैमिली में कोई अगर 10th का तैयारी कर रहा है, बेहतरीन रिजल्ट का, अगर उसका लगा हुआ है कि हमारा बेहतरीन रिजल्ट आए, तो उसको भी वीडियो शेयर कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एगो कमेंट भी कर देना। और अपने जहाँ जहाँ तुम्हारा फैमिली है जो अभी तक कोचिंग नहीं पढ़ रहा है, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, उसको भेज देना, शेयर कर देना। और वो कोचिंग अगर नहीं जा रहा है तो वो घर बैठे भी पढ़ सकता है, ठीक है ना। और तुम लोग तो ऑफलाइन वाले जितना भी है तो यहाँ पर भी रहा, डबल मौका है, तुम लोग ऑनलाइन भी देख सकता है, ऑफलाइन भी देख सकता है। क्लियर है ना। हाँ, तो अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करना है, कमेंट करना है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कर दो।